नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं कि जो खबर दिखाने जा रहे हैं उस खबर को देखिए, मनन करिए, महसूस करिए कि यह देश किस दिशा में जा रहा है। देखिए, सिर्फ पाठक एक फेस है, पाठक एक चेहरा है, पाठक एक इंडिकेटर है, संकेत है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए सिर्फ पाठक पर जब खबर आती है तो आप बड़ी चाव से देखते हैं, अरे पाठक को संतोष जी तो बहुत कुछ कह दिए। ये पाठक कहाँ से पैदा लिया है? इसको पैदा करने वाला कौन है? क्या देश की ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि इस तरीके की हिटलरशाही गांव गांव में चल रही है? कोई एक पाठक यहाँ नहीं है, गांव का एक पंचायत सचिव भी जनता से इसी तरीके का व्यवहार करता है। मतलब आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस जगह पर हैं, जरा इस खबर पर सोचिए। हम आपको आज दो महिलाओं का रिएक्शन, प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। एक हेमंत सोरेन की पत्नी है, दूसरी अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। जरा इनकी बातों को सुनिए, संकेत समझिए कि आज देश में हो क्या रहा है। जेल में डालने का मतलब हर एक झारखंडियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। आपने हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान, आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। आने वाले वक्त में इसका करारा जवाब मिलेगा। माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। एक पाठक के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं तो आप जब पटना पहुंचते हैं आपको शो कॉज हो जाता है। इस देश में, गांधी के देश में, इस बात को समझिए, गांधी के देश में सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट करेंगे तो आपका सैलरी कट जाएगा, प्रोटेस्ट करेंगे तो आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। ये ताकत कहां से मिल रही है? सोचिए, ये ताकत कहां से मिल रहा है अधिकारियों को कि विधानसभा में मुख्यमंत्री बोलता है फिर भी अधिकारी कुछ अपनी मनमर्जी चलाता है। ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, ये एक थानेदार से लेके एक चौकीदार तक, एक वीडियो से लेके पंचायत सचिव तक, जहां जाइए हर जगह आपको यही तानाशाही दिखेगी। लगता ही नहीं है कि ये डेमोक्रेसी में हम लोग जी रहे हैं। एक उदाहरण है नीतीश का विधानसभा में कहना और अधिकारियों का नाम आना, जो जिसको आपने देखा, महसूस किया। ऐसे हजारों फैसले रोज हो रहे हैं, लेकिन आज तक उस फैसले पर, उस निर्णय पर अमल होना तो दूर, फाइल पलटकर अधिकारी नहीं देख रहे हैं। देखिए, मोदी आएंगे जाएंगे, सरकार आएगी जाएगी, बदलेगी, हम आप सब लोग यही रहेंगे। महसूस कीजिए, सिर्फ महसूस कीजिए कि क्या हो रहा है इस देश में। सरकार से सवाल करने वाले का हजारों हजार लोग इस वक्त जेल में, गिनती नहीं है। ऐसे पत्रकार जिसने सरकार से सवाल किया उसकी नौकरी चली गई, उसमें मैं भी एक हूं। मेरी भी नौकरी इसलिए ले ली गई कि मैं जिस हाउस में काम करता था उस हाउस के मालिक को कहा गया कि हम तो टिकट दे देंगे, लेकिन पहले जरा इसको हटा दीजिए। ये बहुत सवाल करता है। तो ऐसे दर्जनों सैकड़ों पत्रकार भी हैं जिनको नौकरी से इसलिए हटा दिया गया कि वो आपकी बात करता है। दर्जनों सैकड़ों ऐसे पदाधिकारी हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए मसलों पर एक्शन लेता है तो उसको हटा दिया जाता है। दर्जनों सैकड़ों ऐसे जुडिशियरी में पदाधिकारी हैं
जब न्याय की बात करने लगते हैं तो उन पर इस तरीके का शिकंजा कसा जाता है कि वो फिर कभी कभी होता है कि ये देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इसको समझिए। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे दर्जनों नेता हैं, हमें लगता है कि 40-50 नाम होगा जो पिछले 10 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, लेकिन कोई एक नाम बताइए कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक भी आदमी गया है क्या? बिहार बीजेपी का एक भी मंत्री गया है क्या? दुनिया बाहर की बात छोड़ दीजिए, हम आप सब तो जानते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार का लेवल यहां पर क्या है। बाप अलग फाइल डील करता है, भाई अलग फाइल डील करता है, पत्नी अलग फाइल डील करता है, हर किसी के जुबान पर चर्चा रही, फिर उसको मंत्री बना दिया गया, सब जानते हैं ना। तो ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई है, जो विपक्ष में है उसको जेल में डाल दो। बताइए, इस देश में कभी हुआ था कि 2-2 मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनको जेल में डाल दिया गया? अगर यही बीजेपी के भी 2-3 मुख्यमंत्री जेल में होते, ऐसा तो नहीं हो, व्यापम तो उन्हीं के राज में हुआ था ना। और बीजेपी के सारे मंत्री और मुख्यमंत्री दूध के धुले हुए हैं क्या? जो इलेक्शन बॉन्ड में जो चीजें आई हैं, इससे भी बड़ी बात और कोई हो सकती है क्या? लेकिन सिर्फ विपक्ष के लोगों को जेल भेजना, विपक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज करना, विपक्ष के लोगों को निशाना बनाना, मतलब है इस देश में अब डेमोक्रेसी खतरे में है। तो जरा इस खतरे का आभास आप तक भी होना चाहिए, आप भी इसको महसूस कीजिए, नहीं तो एक पाठक जाएगा, दूसरा पाठक आएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, और आप हम सब लोग इसी तरीके से पिसते रहेंगे। इसलिए वक्त आ गया है सोचने और समझने का, और इसके सहारे और राजनीतिक रूप से सचेत रहिए, आप लोग सचेत रहिए, महसूस कीजिए देश में हो क्या रहा है, क्योंकि हम सब मानसिक तौर पर इतने गुलाम हो चुके हैं अफसरशाही से, नेताओं से, कि सच सुनने का लगता है जैसे आदत ही खत्म हो गई है, और जो सच बोल रहा है उसके साथ खड़े होने की तो ताकत ही नहीं रही हम लोगों के पास। तो फिर क्या होगा, कौन पिसेगा? ये जो अधिकारी हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल सहित जो दर्जनों नेताओं को जेल भेजा है, वो किससे कीमत वसूली करेगा? हमसे, आपसे ना, क्योंकि नेता का आका का बात मान रहा है, आका के इशारे पर काम कर रहा है। तो ये तो पूरी तौर पर वही हुआ ना कि शेर के को आप मानव का खून का स्वाद चखा रहे हैं। तो चंद नेता जेल जाएंगे, उसके बाद तो हम ये आपके जैसा नागरिक बचेंगे जिसको हर दिन नोचेगा, एक्सटॉर्शन करेगा। इन बातों को समझिए कि देश, इस गांधी के देश में चीज़ें कहाँ चली जा रही है, और हम आप या तो अंधे हो गए हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बहरे हो गए हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, और अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर आप ये कहने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे कि होली के दिन भी हमको स्कूल खोल दिया है।